We will start with word problems exercise 3.5 fourth question. First one, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हॉस्टल है जिसके सर्टेन मंथली चार्जेस हैं. ओके, सर्टेन मंथली चार्जेस हैं जिसमें से कुछ फिक्स चार्ज है और जो रिमेनिंग जो चार्ज है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन अपने किसी ने वो अगर वो फूड लेता है मैस में, उसके कैंटीन में अगर वो फूड लेता है तो उसके चार्जेस उसमें इंक्लूडेड है. तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर आप कोई हॉस्टल या होटल में भी अगर आप जाते हैं तो रूम बुकिंग के चार्जेस फिक्स रहते हैं और उसमें खाना का आपका एक्स्ट्रा रहता है. वैसे यहाँ पर हॉस्टल दिया हुआ है, हॉस्टल का सर्टेन फिक्स चार्ज है और सर्टेन जो रिमेनिंग चार्ज है वो फूड का चार्ज है. ओके, तो ये दोनों को मिला के हमारा जो हो जाता है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है टोटल चार्ज. ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. अगर एक स्टूडेंट है उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो दे रहा है, साथ में 20 डेज का उसने क्या किया, खाना खाया, तो उसका टोटल चार्ज अब यहाँ पर देखना है. शी हैज़ टू पे रुपीज़ 1000 एज हॉस्टल चार्जेस. दिस इज द टोटल चार्ज, मतलब फिक्स प्लस जो उसके खाने का है उसको मिला के टोटल चार्ज जो हुआ. वेरेज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज. यही एक स्टूडेंट बी है, वो क्या कर रहा है, वो 26 डेज के लिए खाना खाया उसने, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना है और फूड का कितने दिनों का हो गया, वो 26 डेज हो गया. तो उसका टोटल चार्ज कितना बता रहा है यहाँ पे, 1180 एज हॉस्टल चार्जेस या टोटल चार्ज. ओके, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज. उसमें जो फिक्स चार्ज है वो फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का कॉस्ट क्या पड़ रहा है उस फूड का जो उन्होंने टोटल लिया. तो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं. वो क्या है, पहला तो है फिक्स चार्ज. तो आई विल राइट लेट द फिक्स चार्ज be रुपीज एक्स. ओके, और चार्ज फॉर या चार्ज ऑफ फूड पर डे. अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स चार्जेस है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया. तो चार्ज ऑफ फूड या कॉस्ट ऑफ फूड, यहाँ पे कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ए बी रुपीज वाई. ओके, नाउ अब यहाँ पे दो कंडीशन मुझे फाइंड करनी है. पहला कंडीशन किसका होगा, स्टूडेंट ए का रहेगा, और दूसरा कंडीशन किसका रहेगा, स्टूडेंट बी का रहेगा. तो फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए नंबर ऑफ डेज कितना है उसका, उसने कितने दिन खाना खाया, नंबर ऑफ डेज इज 20. तो चार्ज कितना होगा 20 डेज का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 20 डेज. तो ये पर डे का कॉस्ट है, उसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 20 वाई. अब इसका कंडीशन क्या दिया, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो मतलब फिक्स चार्ज मेरा प्लस 20 डेज का कॉस्ट, ये आ जाएगा टोटल चार्ज या टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इसका कितना देना है, दिया है यहाँ पे 1000. तो ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ फॉर स्टूडेंट बी, नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज इज 26. तो दिया हुआ है 26, आई कैन राइट इट एज 26 डेज. तो कॉस्ट ऑफ
फूड फॉर 26 डेज कितना हो जाएगा? एक दिन का लेके चले हमने y, तो 26 डेज का कितना हो जाएगा? 26y। तो फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज का जो चार्ज है इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? 1180। ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन हो गए। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर एग्जाम में दिया हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अगर नहीं दिया तो आपका चॉइस है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ओके, सो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे, वो भी आसान है। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, और x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा एक जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के फॉर्म में आ गया ये। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे क्या लिखना है? x अपॉन में y अपॉन में 1 अपॉन में। ओके, अब सिंपल सा तरीका है, x के सामने थंब रख लो। यहाँ पे क्या है? 20 और 26, और क्या दिख रहा है? माइनस 1000 और माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस का आपको ध्यान देना है, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप प्लस लिख सकते हैं। ओके, अब y के नीचे के लिए y को अपन को हटाना है, माइनस 1000 माइनस 1180, और क्या आएगा? x के कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 1। ओके, और 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 और 1 x के कोएफिशिएंट देखना है, और 20 और 26। अब नेक्स्ट क्या है? मुझे x अपॉन, पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 ज़्यादा बेटर होगा, ब्रैकेट में ले लो 20 इंटू माइनस 1180। फिर यहाँ के लिए देख लो y अपॉन माइनस 1000 इंटू 1। ओके, और 1 के लिए देख लो, यहाँ पर जाएगा 1 इंटू 26। ओके, अब ऊपर जब जाते हैं, ऊपर में ऊपर जाके आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, ब्रैकेट में रखिए 26 इंटू माइनस 1000। वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस 1180 इंटू 1 माइनस साइन है। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में 1 इंटू 20। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो x अपॉन, अब 20 इंटू 1180 क्या होता है? माइनस 23600। उसके बाद में नेगेटिव साइन ऐसे रहने देंगे, और इसका माइनस 26,000। ओके, और इज इक्वल्स टू करेंगे यहाँ पे y अपॉन माइनस 1000 माइनस, और ये माइनस 1180। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको 1 इंटू 26 इज 26 माइनस 20। ओके, और नेक्स्ट जो होगा आपका, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x अपॉन माइनस 23600, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 26000 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 26 माइनस 20। ओके, अब
फर्दर हमें इसको सॉल्व करना है, आगे का देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, -23,600 और +26,000। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 2400, विच इज इक्वल्स टू y अपॉन -1000 प्लस 1180। तो ये क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा, और 26 माइनस 20 इज 6। अब आप इसको इसके साथ में इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ में इक्वेट कर दो, तो x अपॉन 2400 इज इक्वल्स टू 1/6, और y के लिए सॉल्व करना है तो y अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, तो x इज इक्वल्स टू 2400/6 और y इज इक्वल्स टू 180/6। ओके, इसको अगर और फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा दैट इज 400। x की वैल्यू मेरी आ गई 400। ओके, और y की वैल्यू क्या आ गई 30, y की वैल्यू आ गई 30। ओके, तो मैं कह सकता हूँ, मैं फिक्स चार्ज x को क्या में लेके चला था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज विल बी, उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है 400, और कॉस्ट पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आ गया, वो है ₹30। दिस इज माई आंसर।